बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा एमएनएस की जो टिकट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं और नामों की तफसीलात से भी आपको आगाह किया जाएगा। साथ साथ आजकल एक बहुत मशहूर गाना हुआ है मलकू का नकदा कोका। नकदे कोके दी खड़ाक के बारे में आपको बताएंगे कि खड़ाक अडियाला जेल से लेकर वलायत तक जा पहुंची। खबरों और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्जियों और खबरों के बारे में आगाही मिलती रहे। व्लॉग के सिलसिले को स्टार्ट करते हुए बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी समेत चारों सूबों से दर्जा झैल जो अफराद हैं उनको एमएनएस की टिकट्स जारी कर दी हैं। जो केपी के हैं उनमें से 35 लोग हैं जिनको टिकट जारी की गई हैं। इस्लामाबाद में से 3 अफराद हैं जिनको एमएनएस की टिकट जारी की गई हैं। पंजाब में 125, सिंध में 22 और बलोचिस्तान में 5। बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी वक्त से मुसीबतें जो थी वो उनके सर पे मंडला रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो केसेस हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ साइफर के केस में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो है वो रोककार भी उनकी जारी कर दी गई है, उनको उस केस से मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया गया है और साथ साथ जो है जो कागजात के नामजदगी है वो भी मंजूर होना ऐसा ऐसा शुरू हो गए हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं मैं जल्दी से आपके सामने शेयर करूंगा। केपी के में बैरिस्टर गोहर मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, पीर अनवारुल हक, अरबाब शेर अली, शहरियार अफरीदी, शेर अफजल, मरवत अली, अमीन गंडापुर, आजम सवाती और असगर खान, अली जदून, कर्नल अमीर मरवत और मौलाना शुजाउल मलिक को टिकट्स दिए गए। इसके अलावा असद कैसर का भी नाम यहाँ पे वाजे है। असद कैसर, शहजाद शहराम खान तरकई, अनवर ताज, शौकत अली सदीकी और इसके साथ इस्लामाबाद में से जो है वो टिकट सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 लोगों को दिया गया। एक शोएब शाहीन है और एक ताहिर मुगल है और तीसरी तरफ से इमरान खान साहब जो है वो खुद इंतखाबात जो है वो लड़ेंगे। पंजाब में से अटक में से जी मेजर ताहिर को और उनकी बेटी ईमान ताहिर को दिया गया है। इसके अलावा शेख रशीद को भी टिकट दे दिया गया पिंडी से, इजाजुल हक को भी पिंडी से टिकट दिया गया है। शेख राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे हैं उनको भी टिकट जारी कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को जो है वो तलाकंग से टिकट जारी तलाकंग से किया गया है। आमिर चीमा को सरगोदा से किया गया है। पीर अमीनुल हसनात को भी सरगोदा से किया गया है और असलम गयास मैला जो हैं उनको भी सरगोदा से किया गया है। इसके अलावा साथ साथ पुराने नामों में अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे वाज़े तौर पे मैं बताऊंगा, मुझे कहीं भी जो नाम है वो उमर अमीन का नहीं, उमर साहब का नज़र नहीं आ रहा, असद उमर साहब का नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा मुझे जो पुराने नामों में इस्लामाबाद से अली मोहम्मद अवान थे उनका नाम नज़र नहीं आ रहा और काफ़ी और लोग भी। इसके अलावा खुरम शहजाद जो थे एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लास्ट दाखिला कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी रहे, उनका भी नाम नहीं है। काफ़ी नाम जो है वो नए हैं इस दफ़ा और सिंध में से भी खास तौर पे मखदूम मोहसिन को जो है वो फर्स्ट टिकट दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को उमरकोट से दिया गया है। अरबाब गुलाम रहीम को जो है वो थरपारकर 7 से टिकट दिया गया है। ये तो तमाम डिटेल्स हैं टिकट जिन लोगों को दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान ने इनके नाम भी फाइनल कर दिए और ये लिस्ट जो है उसको मुकम्मल तौर पे अवेजा भी कर दिया है। साथ साथ यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा मलकू के गाने नकदा कोका की। नकद कोके की खड़ाक जो है वो अडियाला जेल में भी जा पहुंची है। अडियाला जेल में कैदियों ने भरपूर रक्स किया। नकद कोके का जो खड़ाक के बाद मलकू के लिए मुश्किलात आई या जो मीडिया पे खबरें चली उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ये गाने के थोड़े से विजुअल देख लीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने विजुअल देखे इसमें नकद कोका में मलकू ने कैदी नंबर 804 के बारे में भी अपनी जो लिरिक्स हैं उसमें जिक्र किया है। उसके बाद मलकू के लिए परेशानियों का जो सिलसिला था
وہ خبریں ساری دم توڑ گئی ہیں. آج سے 4 روز پہلے ملکو نے سرگودا میں کانسرٹ کیا ہے جس میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ملکو کو جو پولیس کی سیکیورٹی میں لے کے جایا جا رہا ہے. وہاں پہ کافی میڈیا پہ خبریں چل گئی تھی کہ ملکو کو گرفتار کر لیا, نگدا کوکا گانے پہ کہہ دیا, 804 پہ گانا گانے کی وجہ سے ملکو کو گرفتار کر دیا. ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. میری خود کل ملکو سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے. ملکو اس ٹائم جو ہے وہ اپنے فارم ہاؤس پہ موجود ہیں, بالکل خیریت سے ہیں. انہوں نے اس واقعے کی خود تصدیق کرتے ہوئے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے, بھگدڑ مچ گئی تھی جس بھگدڑ کی وجہ سے ہے وہ پولیس والے مجھے سیکیورٹی میں اپنی جو اس حصار سے, اس بھگدڑ سے, کراؤڈ سے نکال رہے تھے. ساتھ ساتھ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جو نگدا کوکا جو اس ٹائم ٹاپ 20 سیریز تمام ریکارڈز یوٹیوب پہ بھی توڑ چکا ہے, آیا کیا وجہ ہے؟ کیا عمران خان سے آپ کی ذاتی انسیت ہے, محبت ہے, یا جو شاعر ہیں اس گانے کے انہوں نے لکھا اور آپ نے گا دیا؟ تو ان کا کہنا تھا نہیں, عمران خان سے میری اپنی پرسنل محبت بھی. عمران خان جو ہے واقعی ایک اچھے اور دلیر لیڈر ہیں. اور جب یہ ملکو کا کہنا تھا جب یہ شاعر میرے پاس گانا لے کے آیا اور جب میں نے یہ گانا دیکھا تو اسی ٹائم میں نے تہیہ کر لیا اور اسی ٹائم میں نے شاعر کو کہا کہ یہ نگدا کوکا جو ہے یہ واقعی ہی بلندیوں کے ریکارڈ توڑے گا اور پوری پاکستان نہیں بلکہ ودیش ممالک میں بھی اس کی آواز گونجے گی. اور دوسری خاص بات جو اس گانے کی مقبولیت کی ذکر کی, ملکو کا کہنا ہے کہ یہ اس گانے کی مقبولیت کا کریڈٹ جو ہے میں عمران خان صاحب کو دیتا ہوں. ان کے لورز, ان کے فالوورز کو میرا گانا پسند آیا اور مقبول ہوا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو میری ضرورت ہوگی کوئی گانا گانے کے لیے یا کوئی ان کا پی ٹی آئی کا اپنا ترانے کے لیے تو میں بے لوث حاضر ہوں. تو یہاں پہ یہ جو خبریں بازگشت کری تھی میڈیا پہ کہ ملکو کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان کی محبت میں گانا گانے کی وجہ سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملکو بالکل خیریت سے ہیں, اپنے فارم ہاؤس میں ہیں, اور جو افواہیں ہیں ان کو گرفتاری کی وہ دم توڑ گئی ہیں. آج کے ولاگ کے لیے فی الحال اتنا ہی. آنے والے ولاگ کے لیے, تجزیے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام خبریں اور تجزیے اور خبروں کے بارے میں آگاہی ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.